प्रश्नावली 13.2 कक्षा 8 विषय गणित को शुरू करते हैं। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के आलेख बनाइए। तो देखो इसमें आया है आलेख। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आलेख होता क्या है, और दूसरी बात है इसमें 13.2 में काम में आता है रैखिक आलेख। तो रैखिक आलेख को भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। तो देखो ये आलेख क्या होता है। आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए आलेख का मतलब होता है अंग्रेजी में चार्ट। ठीक है, तो आलेख या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए आलेख या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अब 13.2 में है रैखिक आलेख। तो रैखिक आलेख होता क्या है? तो ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा। सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसे रैखिक आलेख कहते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी परिभाषा। ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित सरल रेखा को प्रदर्शित करता है उसे रैखिक आलेख कहते हैं। सरल रेखा का मतलब यानी कि हम ग्राफ लेंगे और ग्राफ में बिंदुओं से क्या बनेगी, एक सरल रेखा बननी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यानी रेखा जो है वो सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये रेखा यूं भी हो सकती है लेकिन होनी चाहिए सीधी। यानी ये रेखा है वो सरल रेखा है तो वो क्या है, वो रैखिक आलेख है। और यदि ये रेखा बन रही है जैसे ये, फिर ये थोड़ी ये टेढ़ी होकर के फिर भी बन रही है ये, तो ये क्या है, रैखिक आलेख नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, रैखिक आलेख होगा। यानी जो सीधी रेखा है वो तो होगा आपका रैखिक आलेख, और जो रेखा सीधी नहीं है वो आपका रैखिक आलेख नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। साथ ही प्रश्नावली 13.1 को और समझें आप, जिससे आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। उसमें मैंने और अच्छे तरीके से समझाया है। तो आइए प्रश्नावली 13.2 को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। यानी सेवों का मूल्य। तो इसमें देखो सेवों की संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, और इनका मूल्य दे रखा है रुपये में। यानी एक सेब का मूल्य 5 रुपये, 2 सेबों का मूल्य 10 रुपये, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25। तो इसको क्या है, हमें यानी ग्राफ के अंदर इसका एक आलेख बनाना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आलेख बनाने के लिए हम सबसे पहले तो लेंगे क्या, पैमाना। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे सेबों की संख्या को, और वाई अक्ष पर दर्शाएंगे इस सेबों के मूल्य को। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो देखिए ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैमाना लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर पैमाना लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पैमाना। ठीक है, ये मैंने जो सारणी है वो सारणी लिख ली है आपके सामने ये। अब पैमाना लेंगे सबसे पहले एक्स अक्ष पर। तो एक्स
अक्ष पर। अब देखो पैमाना लेना जो है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो यानी कि उसका भागन सभी संख्याओं में चला जाए, यानी कि जो कॉमन होता है ना वही हमें पैमाना लेना चाहिए। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो इसको हम एक्स अक्ष पर ले लेंगे ये, ठीक है, और इसको लेंगे हम वाई अक्ष पर। तो इसमें कॉमन कुछ आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा, तो क्या लेंगे हम, यानी कि एक इकाई बराबर क्या ले लेंगे, से एक सेब ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे एक इकाई, एक इकाई का मतलब होता है एक खाना, ठीक है, यानी कि एक सेब। अब बाई अक्ष पर पैमाना ले लेंगे इसी तरीके से। तो देखो इसमें देखो 5 10 15 20 25, तो सभी में कॉमन क्या आ रहा है 5, यानी कि जो अभिनिष्ट होता है वो कॉमन होता है। तो देखो 5 एक ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और इन सभी में 5 का भाग भी जा रहा है, तो ये कॉमन लेना आपसे आना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है एक तरीके से मैस है, ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बाई अक्ष पर क्या ले लेंगे हम, एक इकाई बराबर 5 क्या, रुपए, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में क्या करेंगे हम, एक तो एक्स अक्ष बनाएंगे और एक बनाएंगे वाई अक्ष। तो देखो ये जैसे मैंने ये, आपको क्या करना है, इसको पेंसिल यानी कि रूल से बनाना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पेन से बना रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको थोड़ा ये गहरा हो जाए और आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो देखो ये सबसे पहले मैं ये लाइन खींच लेता हूँ एक्स अक्ष वाली। तो ये एक्स अक्ष वाली लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। और ये इधर इस पर ये वाई अक्ष भी बना लेता हूँ। तो ये मैंने वाई अक्ष बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स अक्ष पर तो क्या दर्शाना है हमें, सेबों की संख्या, सेबों की संख्या ध्यान से समझना है, सेबों की संख्या, ठीक है। तो सेबों की संख्या क्या है, देखो ये तो है मूल बिंदु 0, ठीक है। अब हमने पैमाना क्या लिया था एक्स अक्ष पर, देखो एक इकाई बराबर एक सेब लिया है ना, यानी कि एक इकाई का मतलब एक सेब है। तो देखो ये 0, इसका है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5, ठीक है, ले लिया मैंने ये। अब फिर आगे और देखो इसको, अब बाई अक्ष पर ले लेते हैं। तो बाई अक्ष पर हमें क्या दर्शाना है, मूल्य, सेबों का मूल्य। तो यहाँ इस पर लिख देता हूँ मैं सेबों का मूल्य, सेबों का मूल्य किसमें है, ये रुपये में, ठीक है। अब इसका पैमाना क्या लिया था हमने बाई अक्ष पर, एक इकाई बराबर 5 रुपये, यानी इकाई का मतलब खाना। तो देखो ये एक खाने, एक खाने का मतलब 5, फिर ये दूसरा खाना 10, तीसरा खाना 15, आ रहा है ना समझ में। फिर ये चौथा खाना है इसका 20 और ये 25, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको एक खाने की जगह पर 2 खाने भी ले सकते हैं, पैमाना बढ़ा देंगे हम, यानी कि पैमाना जैसे बढ़ाना चाहें आप तो क्या करेंगे, एक इकाई बराबर यानी कि 2 इकाई बराबर एक सेब ले सकते हैं, इधर 2 इकाई बराबर 5 रुपये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। तो अब देखो ये हमने इधर एक्स अक्ष बना लिया ये, ठीक, और इधर बना लिया ये वाई अक्ष। तो उम्मीद है ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। इतना काम तो हमें प्रत्येक सवाल में करना है यदि ग्राफ वाला है तो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है हमें, सेबों की संख्या, सेबों की संख्या है कितनी, 1, सेबों की संख्या है 1 और मूल्य उसका 5, यानी एक्स अक्ष पर हमें जाना है कितना 1 और वाई अक्ष पर जाना है 5, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ये रहा। तो एक्स अक्ष पे देखो ये एक्स अक्ष पर जाना है हमें 1, तो ये 1 रहा।
और बाई अक्ष पर जाना है हमें 5। तो देखो ये 5 है कि नहीं, 5, तो ये 5 ये रहा, तो ये पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पहले बिंदु का नाम रख दिया, जैसे ये पहला x है, तो ये x का तो हो गया निर्देशांक 1 और y निर्देशांक हो गया 5। ठीक है, फिर देखो ये दूसरा है सेबों की संख्या 2 है, तो मूल्य कितना हो गया इसका 10। तो यानी x अक्ष पर तो हमें 2 जाना है और y अक्ष पर हमें 10 जाना है। तो देखो ये x अक्ष तो हो गया ये 2 और y अक्ष पर जाना है हमें 10, ये यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, ये सीध देख लिया करो ये। तो ये हो गया आपका कितना 2,10। बात समझ में आ रही है ना। फिर देखो अगला, फिर है 3 सेवा का मूल्य कितना 15। ठीक है, तो यानी x पर तो हमें 3 जाना है, तो 1 2 3 ये रहा, और y पर कितना जाना है 15। तो देखो ये 5 ये 10 और ये रहा 15। ठीक है, तो इस पर ये निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 3,15। इसी तरीके से करना है आपको भी। फिर देखो अगला, फिर सेबों की संख्या हो गई कितनी 4 और उनका मूल्य हो गया कितना 20। तो यानी x अक्ष पर तो हमें 4 जाना है और y अक्ष पर 20 जाना है। तो देखो ये x अक्ष पर 1 2 3 4 ये रहा, और y अक्ष पर जाना है कितना 20। तो ये देखो ये रहा 20 इसकी सीध में, तो ये यहाँ पर लग जाएगा। ये हो गया आपका 4,20। ठीक, फिर देखो अगला 5 पर है कितना 25, यानी x अक्ष पर तो जाना है 5 और y अक्ष पर जाना है 25। तो देखो ये x अक्ष पर ये 5 और y पर जाना है कितना 25। तो इसी सीधे जाना है, इसी की सीध पर ये रहा 25, देखो इसकी सीध में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5,25। अब देखो ये जितने भी बिंदु हैं 1 2 3 4 5, अब ये पांचों को हमें क्या करना है, इस स्केल की सहायता से मिला देना है। ठीक है, तो ये हमने स्केल ले लिया और स्केल की सहायता से इन पांचों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये ले करके और ये पांचों बिंदु मैंने ये इस तरीके से मिला दिए। ठीक, अब देखो ये, तो ये क्या है, एक बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, सरल रेखा बन रही है। तो ये सीधी और सरल रेखा, यानी सरल रेखा बिल्कुल सीधी होती है, तो ये बिल्कुल सीधी है, तो ये क्या बन गया हमारा रैखिक आलेख। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी होती, ठीक है, तो ये हमारा रैखिक आलेख नहीं होता। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका क्या बन गया, रैखिक आलेख बन गया। तो इस तरीके से आपका जो ये पहला प्रश्न है, पहले का ए, ये आपको ए इसी तरीके से करना है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ये, तो वीडियो को रिवर्स कर लें और इसको बार बार देखें, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा है कार द्वारा तय की गई दूरी। समय घंटों में दिया हुआ है, 6 बजे प्रातः, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, और दूरी है किलोमीटर में। 6 बजे कितनी दूरी 40, 7 बजे 80, 8 बजे 120 और 9 बजे 160 किलोमीटर। तो इसको हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो बिल्कुल जैसे हमने ये पहला किया है ना इसी तरीके से करना है हमें। इसको तो हम क्या रखेंगे x अक्ष पर, इसको रखेंगे y अक्ष पर। आई बात समझ में। ध्यान रहे जो भी सूचना होती है वो x अक्ष पर रखनी है और जो आंकड़े होते हैं वो y अक्ष पर रखने हैं। तो देखो इसको करते हैं। तो इसमें पैमाना क्या ले लेंगे हम, देखो 6 7 8 9। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि जिसमें सभी का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इसका x अक्ष पर 1 इकाई ले लेते हैं, कितना 1 घंटा। ठीक है, और y अक्ष ये माना है, y अक्ष पर हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे देखो 40 80 120 160। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे देखो 40 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 40 लेना नहीं चाहें, 1 इकाई के बराबर आप 20 किलोमीटर भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो 20 किलोमीटर ही ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 इकाई बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको ग्राफ में करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पैमाना, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या लिया था, 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर लिया था 1 घंटा। ठीक है, और बाई अक्ष पर क्या लिया था हमने, बाई अक्ष पर लिया था 1 इकाई बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स अक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने एक्स अक्ष। ठीक है, आपको ये पेंसिल से करना है। तो ये एक्स अक्ष ले लिया। ठीक, और इधर ये बना देते हैं इस पर, ये वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष का मैंने क्या है, ऊर्ध्वाधर ये खींच लिया इसको। ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैंने ये एक्स अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष पर दर्शाना है हमें किसको, समय को। ठीक है, तो यहाँ पर समय किसमें, घंटों में। ठीक है, और ये वाई अक्ष, वाई अक्ष पर क्या दर्शाना है हमें, वाई अक्ष पर दर्शाना है दूरी, किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये समय जो है वो 6 बजे, 7 बजे, 8 और 9 बजे। ठीक है, तो समय, तो एक खाना बना था हमें, ये हो गया 6 बजे। ठीक, फिर दूसरे पर 7, फिर इस पर 8, ये 9। ठीक है, और ये मूल बिंदु है आपका 0। तो एक्स अक्ष पर हमने दर्शा दिए। अब देखो वाई अक्ष, वाई अक्ष पर क्या है, 40, 80, 120 और 160। लेकिन वाई अक्ष पर हमने 1 इकाई बराबर लिया है कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी हमें पहले खाने पर 20 लिखना है। इस पहले खाने पर लिखना है कितना, 20। भाई हमने 1 इकाई बराबर 20 ही तो माना है। फिर दूसरे पर लिखना है 40, फिर 60, फिर 80। ठीक है, 20 का ही लिया था। फिर इसके बाद में 100, 120, 140, और ये हो गया आपका 160। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है हमें, इसमें आलेख खींचना है। तो देखो ये इसमें दे रखा है 6 बजे जो है वो दूरी कितनी थी, 40 किलोमीटर। यानी एक्स अक्ष पर हमें 6 चलना है और वाई अक्ष पर 40 जाना है। ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष पर 6 ये रहा, और वाई अक्ष पर 40। तो देखो ये 20, फिर यहाँ पर ये 40। तो यहाँ पर ये निशान लगा दिया मैंने, ये बिंदु। और यहाँ लिख देंगे कितना, एक्स अक्ष पर 6 चले थे और उस पर चले थे कितना, 40 वाई अक्ष पर। तो 6,40 लिख दिया ये। ठीक है, अगला है 7 बजे। 7 बजे कितना है, 7 बजे है 80। ठीक है, तो देखो ये 7, ये रहा 7, और 7 बजे कहाँ पहुँचना है हमें, वाई अक्ष पर 80। तो देखो ये 20, 40, 60 और ये रहा 80। तो उसके निर्देशांक एक्स अक्ष का तो हो गया 7 और वाई अक्ष का हो गया 80। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला है 8 बजे है 120। तो 8, ये रहा 8। ठीक है, और 8 पे 120 जाना है हमें। तो देखो ये 20, 40, 60, फिर ये 80, 100 और ये रहा 120। तो यहाँ इस पे निशान लगा देंगे, कितना, 8,120। पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक। ठीक है,
इसके बाद में देखते हैं अगला। अगला है 9 बजे 160। ठीक है, तो ये देखो आपका ये रहा 9। ठीक है, और 9 बजे 160 जाना है हमें, तो 160 ये रहा, देखो ये एक सीध में। ठीक है, इस सीध का ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ये 160, तो यहाँ पर लिखेंगे 9,160। ठीक, अब क्या करना है, सभी बिंदु हमें मिल गए हैं, तो अब स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्केल ले लिया। ठीक है, अब स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, खींच दी ये। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये कहाँ मूल बिंदु से निकल रही है ना, तो जो रेखिक आलेख होता है वो मूल बिंदु से ही होकर के गुजरता है। ये इसकी पहचान है, रेखिक आलेख मूल बिंदु इस जीरो से होकर निकलता है यहाँ से। और देखो ये रेखा जो बन रही है वो भी कैसी बन रही है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा। तो इसलिए ये कौन सा आलेख बन गया आपका, रेखिक आलेख। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता भी है कि ये रेखा जो है वो सरल रेखा बन रही है, तो ये कौन सा आलेख बन जाएगा, रेखिक आलेख बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पहले का बी भी आप इस तरीके से कर देंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये। अगला देखते हैं। अभी देखो इसमें ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इसमें कुछ सवाल और हैं, तो वो भी हमें करने हैं। जैसे देखो ये इसका पहला सवाल। ठीक है, इसी में से हमें आंसर देना है। पहला है 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। यानी 8 बजे के समय में से 7:30 बजे के समय में जितनी दूरी थी ना, उसका हमें क्या करना है, अंतर करना है, बाकी करनी है। ठीक है, तो देखो पहले तो देखते हैं हम 8 बजे। ठीक है, तो देखो ये 8 बजे कितनी थी दूरी, 8 बजे उसने कितनी दूरी तय की थी, देखो ये 8 रहा। अब 8 पे ऊपर चलते जाएंगे तो ये रहा, 8 बजे कितनी दूरी तय की थी, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको साइड में आप लिख लेंगे यहाँ पर, 8 बजे दूरी बराबर 120 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो 7:30 बजे, तो देखो ये तो 7 रहा और ये रहा 8, तो बीच में यही तो होगा ये 7:30, क्या होगा यहाँ पर 7:30, 7:30। ठीक है, तो 7:30 बजे देखो, तो 7:30 पे ये चलते हैं हम, तो ये रहा यहाँ पे, यहीं पे तो मिल रहा है ये भाई, ये जो सरल रेखा है 7:30 बजे इसको यहाँ पर टच कर रहा है ये, तो ये कितनी दूरी तय कर रहा है, देखो ये किसके सीध में आ रहा है, 100। ठीक है, तो 7:30 बजे की जो दूरी है, 7:30 बजे दूरी कितनी आ गई, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब ये अंतराल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतराल, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अंतर बराबर क्या आ जाएगा, 120 माइनस 100 बराबर 20 किलोमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर, कौन से का, इसका पहले का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, देखो कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। तो अभी किया है, 7:30 बजे तो दूरी की थी 100 किलोमीटर, भैया अभी देखा है, देखो ये 7:30 बजे दूरी थी कितनी, 100 किलोमीटर। अभी 100 किलोमीटर की, अब इसने इसको उल्टा कर दिया है, दूसरे में क्या कर दिया है, उल्टा। उल्टा कैसे कर दिया है कि भाई 100 किलोमीटर की जब दूरी तय की थी तो उस समय समय क्या था, तो समय ये देखो ये 7:30 ही तो है, ये कितना है, 7:30 बजे। भाई देखो ये रहा 100, अब 100 के सीधे में आएंगे ये, तो यहाँ पर यहाँ टच हो रहा है ये सरल रेखा पर, तो अब इस सरल रेखा के सीधे यहाँ आएंगे, तो यहाँ बीच में किस पर आके रुक रहा है ये, 7:30 बजे। तो दूसरे का आंसर आ जाएगा 7:30, यानी 7:30 बजे प्रातः है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका दूसरे का आंसर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखते हैं
सी है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। तो देखो जमा धन है आपका रुपये में 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और उस पर साधारण ब्याज है वो भी रुपये में ही है। तो देखो साधारण ब्याज 80 रुपये 1,000 का, 2,000 का 160, 3,000 का 240, 4,000 का 320, 5,000 का 400। यानी जैसे जैसे रुपये बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका ब्याज भी बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो हम इसको तो लेंगे, जमा धन को तो लेंगे हम एक्स अक्ष पर, ठीक है, और जो ब्याज है इसको ले लेंगे हम वाई अक्ष पर। तो ये ले लेंगे, पहली बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात है पैमाना लेने की, ठीक है। तो पैमाना कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष पर पैमाना तो क्या ले लेंगे, 1,000, 2,000, 3, 4, ये 5 है। तो एक्स अक्ष पर तो क्या ले लेंगे हम, 1 इकाई बराबर 1,000 रुपये, ठीक है। और वाई अक्ष पर क्या ले लेंगे, देखो अब इसमें सब में 80-80 का भाग जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है 80-80 का। तो आप चाहें तो 80 ले लो, आप चाहें तो 40 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वाई अक्ष पर पैमाना क्या ले लो, वाई अक्ष पर पैमाना ले लेते हैं क्या, 1 इकाई बराबर 40 रुपये, ठीक है। ये पैमाना ले लेते हैं इसका और इसको हमें कर देंगे, ठीक है। तो आओ ग्राफ पर चलते हैं। तो देखो ग्राफ पर सबसे पहले बनाते हैं हम एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, आपको ये पेंसिल से खींचना है, मैं ये पेन से खींच रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से देखिए इस वजह से। तो ये एक्स अक्ष बना लिया हमने, एक्स अक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर वाई अक्ष बनाते हैं, तो ये वाई अक्ष, ठीक है। तो ये वाई अक्ष ले लिया हमने, ये तो आपको पता ही है मूल बिंदु 0, और ये वाई अक्ष, ठीक। इधर लेते हैं क्या, मूलधन या जमा धन, ठीक है। जमा धन किस में है, ये रुपये में, ठीक। और इधर वाई अक्ष पर क्या ले लेंगे हम, साधारण ब्याज, अभी बताया था तुम्हें प्रश्न में, साधारण ब्याज किस में है, ये भी रुपये में। यहाँ पर क्या है, आश्रित चर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चर लेते हैं और अचर लेते हैं, और इस पर आश्रित लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, पैमाना, और पैमाना हमने अभी लिया था, क्या लिया था, पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या लिया था, 1 इकाई बराबर 1,000 रुपये, ये लिया था ना। और वाई अक्ष पर क्या लिया था, वाई अक्ष, वाई अक्ष पर लिया था 1 इकाई बराबर 20 रुपये, ठीक। तो इसको इसी तरीके से हम जमा देते हैं। तो देखो ये एक्स अक्ष पर तो 1,000, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 1,000 पहले खाने पर, यानी पहली इकाई पर तो लिखेंगे हम क्या, 1,000 रुपये, ठीक है। फिर ये दूसरी इकाई, इस पर 2,000, फिर ये तीसरी, इस पर 3,000, नीचे लिख लेते हैं जगह नहीं है। फिर यहाँ पर 4,000, फिर उसके बाद यहाँ पर 5,000। अब हमने थोड़े कम लिए हैं इकाई, आप चाहो तो यहाँ पर ये यानी कि 1 इकाई बराबर, सॉरी 2 इकाई बराबर 1,000 भी ले सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या करेंगे हम, एक खाने की जगह पर 2-2 खाने पर निशान लगाते जाएंगे। तो अब इसमें देखो ये एक्स अक्ष पर जमा दिए, अब है वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई अक्ष पर देखते हैं, वाई अक्ष पर है 80, 60, 240, 320 और 400 तक है ये। तो ठीक है, वाई अक्ष पर हमने पैमाना क्या लिया है, 1 इकाई बराबर 40 लिया है,
तो देखो ये हमने यहाँ पर पैमाना क्या कर दिया था 20, तो इसको 40 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये पैमाने का। तो 40, तो ये हमारा बाई अक्ष है, तो एक खाने का मतलब 40, फिर 40 दूना 80, फिर 120, फिर 160, फिर 200, और ये 240, फिर 260, 40 से 280 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 320, फिर 360, और ये हो जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, तो ये भी हमने रख लिया है। अब देखते हैं, इसको आगे करते हैं। एक्स अक्ष पर कितना जाना है हमें, देखो ये अब है एक्स अक्ष पर 1000 है और वाई अक्ष पर है 80। ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष पर तो 1000 ये रहा, और वाई अक्ष पर है 80, तो ये 80 ये रहा यहाँ पर, तो ये ठीक है, क्या हो जाएगा 1000,80। ठीक, समझ में आ रहा होगा। फिर देखो अगला है 2000 है और साधारण ब्याज है 160 रुपये। तो 2000 और 160, एक्स अक्ष पर 2000 जाना है और वाई अक्ष पर 160 जाना है। तो देखो एक्स अक्ष पर तो 2000 तो ये रहा, और वाई अक्ष पर 160, देखो 40 फिर 80, 120, और ये रहा 160, ये आ जाएगा 2000,160। ये एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक। ठीक है, फिर देखते हैं अगला है 3000 और 240, यानी एक्स अक्ष पर 3000 जाएंगे और वाई अक्ष पर 240। तो देखो ये रहा एक्स अक्ष पर 3000 ये, और वाई अक्ष पर कितना है 200। अरे ये हमसे गड़बड़ हो गई इसमें थोड़ी सी, देखो इसमें 240, तो ये 240 नहीं है, यहाँ पर कितना है ये 200 है। ठीक है, 160 फिर 200 फिर 240। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यानी एक्स अक्ष पर तो 3000 ये रहा, और वाई अक्ष पर जाना है 240, ये रहा 240। ठीक है, तो 3000,240। फिर अगला क्या है देखते हैं। अगला है आपका एक्स अक्ष पर है 4000 और वाई अक्ष पर है 320। ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष ये रहा 4000 और वाई अक्ष पर है कितना 320। तो देखो ये एक्स अक्ष 4000 से चलते जा रहे हैं ऊपर हम, और 320, तो 320 ये रहा। ठीक है, तो इसकी सीध में यहाँ पर इस पर हम बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4000,320। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है 5000, एक्स अक्ष पर जाना है और वाई अक्ष पर जाना है 400। ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष पर तो 5000 तो ये रहा, और वाई अक्ष पर 400 जाना है, तो ये रहा आपका 400। दिख रहा होगा आपको सीध में, देखो दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पर निशान लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे 5000,400। तो ये हमने सभी बिंदु दर्शा दिए हैं। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को एक सीध में मिला देंगे। यदि मिल रहे हैं तो ही मिलाएंगे एक सीध में। ठीक है, तो ये सभी एक सीध में मिल रहे हैं, तो ये आपकी बन गई क्या एक सरल रेखा। और देखो ये मूल बिंदु से होकर भी जा रही है और सीधी भी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक रैखिक आलेख बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा सवाल भी यानी ग्राफ पर हो गया। लेकिन अभी इसके कुछ प्रश्न भी हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो पहला है इसका सी का, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये मूल बिंदु की बोल रहा है। ठीक है, तो मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो ये हमें देखना है। तो देखो
ये आलेख जो है ये मूल बिंदु से तो गुजर रहा है, ये देखो ये गुजर रहा है ये, ठीक है, ये 0 0 से गुजर रहा है, तो ये 0 जो है ना यही मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं पता है क्या आपको? 0,0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो अब ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? हाँ, पहले का आंसर आ जाएगा हाँ, यह मूल बिंदु से गुजरता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आलेख से रुपये 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 2500 का ब्याज कितना है आलेख में देख करके बताना है हमें। तो देखो ये, अब 2500 देखो, तो देखो ये सबसे पहले ये तो है 2000 आपका, और ये है 3000, तो इन दोनों के बीच में यहीं पर तो होगा ये 2500, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर होगा 2500। तो देखो ये यहाँ पर जो ये है ये कहाँ पर लाइन को टच कर रहा है, सीधी रेखा को? तो ये टच कर रहा है यहाँ, कर रहा है ना, गौर से देखो इसको, यहीं तो कर रहा है, इस रेखा को यहीं पे काट रहा है। और यहाँ पर कितना है देखो, किसकी सीध में आ रहा है? ये 200 की में, किसकी आ रहा है सीध में? 200 की में। तो इस 2500 का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम दूसरे के आंसर में? 2500 रुपये का, ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 200 रुपये है, ठीक है। यही क्या है? आंसर। इसके बाद देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में क्या करा है देखो, तीसरा है 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना पड़ेगा, कितना धन जमा करना होगा? 280 रुपये, ठीक है। तो ग्राफ को ही देख लेते हैं। तो अब देखो ये साधारण ब्याज जो है वो बाई एक्स पे, और बाई एक्स पे देखो 280 ये रहा, ठीक है। तो 280, अब देखो ये रेखा से कहाँ टच हो रहा है? यहाँ पर, ये हो रहा है ना, यहाँ पर यहीं पर काट रहा है। तो अब हमें क्या देखना है? मूलधन देखना है। तो मूलधन के लिए एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं। तो एक्स अक्ष पर देखो ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। और यहाँ कहाँ मिल रहा है? इस 3000 और 4000 के बीचों बीच पे मिल रहा है। तो बीचों बीच का मतलब है 3 और 4 के बीच में कौन है? 3.5, यानी 3500 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? पहले तो यहीं पर लिख लो ये 3500, और उत्तर में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 320 रुपये। 320 ही है ना, सॉरी 320 नहीं है, कितना है? 280 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने जमा कराना पड़ेंगे? 3500 रुपये, 3500 रुपये जमा कराने होंगे। तो ये आपका तीसरा भी हो गया, ठीक है। अब इसमें चौथा है क्या? चौथा इसमें नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखो ये निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। आलेख खींचना है हमें। तो देखो पहला है वर्ग की भुजा सेमी में दे रखी है, 2, 3, 3.5, फिर 5 और फिर ये 6। परिमाप दे रखा है 8, 12, 14, 20 और 24, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो क्या लेंगे इसमें? कॉमन, यानी कि पैमाना। तो ये आपको पता ही है, इसको तो मानेंगे एक्स अक्ष और इसको मानेंगे हम वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन सब में कुछ क्या आ रहा है? कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम कॉमन 1 इकाई बराबर, एक ही ले लेते हैं ये, 1 सेमी। भुजा की लंबाई सेमी में है ना, तो इसलिए 1 सेमी ले लिया। अब देखो ये परिमाप, अब देखो 8, 12, 14, 20 और 24। तो देखो इसमें 4 4 आ रहा है सब में से, के भाई किसके? इस 14 के। तो इस 14 को हम एडजस्ट कर लेंगे बीच में। तो यहाँ पर ले लेंगे 1 इकाई
बाई एक्च का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, बाई एक्च का। तो 1 इकाई बराबर 4 सेमी। ठीक है, तो ये पैमाना ले लिया। अब इसको हल करते हैं। तो देखो ये मैंने यानी कि ग्राफ पर बना लिया है, ये एक्स अक्ष बना लिया है, ये बाई अक्ष, और पैमाना भी लिख लिया है। एक्स अक्ष पर पैमाना ले लिया है क्या, 1 इकाई बराबर 1 सेमी, और बाई अक्ष पर ले लिया है 1 इकाई बराबर 4 सेमी। ठीक है, तो अब इसको हम एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर देखो ये एक्स अक्ष पर है 2, 3, 3.5, 5 और ये 6। ठीक है, तो इसको दर्शाते हैं। तो देखो ये तो आपका मूल बिंदु हो गया 0। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखते हैं हम ये 2, और ये आपका 3, ये 3.5, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6। ठीक है, लिख दिया इसको, एक्स अक्ष पर दर्शा दिए। अब बाई अक्ष पर क्या लिया है हमने, 1 इकाई बराबर 4 सेमी। ठीक है, तो 1 इकाई का 4 सेमी लिखना है हमें। तो देखो ये 1 इकाई है, तो यहाँ पर लिख दिया 4, दूसरे पर 8, फिर तीसरे पर 12, फिर 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसमें देखो क्या करना है हमें, अब जो बिंदु दे रखे हैं वो बिंदु हमें इन पर अंकित करने हैं। ठीक है, तो देखो पहले बिंदु देखते हैं इसमें। तो पहला बिंदु है कि जब वर्ग की भुजा 2 सेमी है तो उसका परिमाप कितना है, 8। तो यानी एक्स अक्ष पर तो हमें 2 जाना है, और वाई अक्ष पर हमें 8 जाना है। ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष पर ये 0 और ये 2, और वाई अक्ष पर जाना है 8। तो देखो ये 4 और ये यहाँ पर 8, तो यहाँ पर ये बिंदु लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 2,8। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें 3 और 12। तो देखो 3 तो ये रहा, और बाई अक्ष पर जाना है 12, तो 3 के बाद में देखो ये 4 है, फिर 8 और ये रहा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3,12। फिर अगला क्या है इसमें, 3.5 और 14। तो देखो 3.5 तो ये रहा, ठीक है, 3.5, लेकिन 14 चाहिए हमें। तो 14 देखो कहाँ मिलेगा, 14 है 12 और 16 के बीच में मिलेगा। 14 हमें कहाँ मिलेगा, 12 और 14 के बीच में। तो अब इसमें देखो ये 12 है, ठीक है, और ये बीच में है ना, ये यहाँ पर ये बड़ी सी लाइन है इसके बीच में, यहाँ पर आपको देखने रहा होगा ये। ठीक है, इसको जूम करके बताता हूँ आपको। तो ये देखो तो ये 12 और 14 के बीच में ये छोटी छोटी लाइन है, और तो लेकिन इसके बीच में ये गहरी लाइन दिख रही है आपको ये। तो ये क्या है, इस 12 और इस 14 के बीच में है ये। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों के बीच में अंतर 4 का ही है, तो जब हम इसके बीच में ये लगा देंगे तो 2 तो हो जाएगा इधर और 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो 12 और 2 14, 14 और 2 16। तो इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है ना इसका, ये बीच का, ये कितना है, 14 है। ठीक है, ऐसे ही इस 16 और 20 के बीच में हम मिड पॉइंट लगाएं, ये बीच वाला, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18। ठीक है, ऐसे ही 20 और 24 के बीच में लगाएं इस पर, तो ये हो जाएगा कितना, 22। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, देखो भाई 3.5 को कहाँ दर्शाना है, हमें 14 पर दर्शाना है। तो 3.5 तो ये रहा, और 14 की सीध में ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.5, 14। बात समझ में आ रही है ये। फिर इसके बाद देखो अगला है इसमें 5, एक्स अक्ष पर हमें 5 जाना है, और वाई अक्ष पर जाना है 20। तो एक्स अक्ष पर 5 ये रहा, और वाई अक्ष पर 20 जाना है। तो देखो ये वाई अक्ष ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, 5,20। ठीक है, फिर आगे जाना है हमें 6,24।
यानी एक्स अक्ष पर तो 6, तो ये रहा, और वाई अक्ष पर जाना है 24, तो 24 ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6,24। ठीक, तो ये हमने बिंदु लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमने ये सभी बिंदु दर्शा दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इनको मिलाते हैं, देखो ये, तो ये स्केल लिया और स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं। यदि ये रेखा बिल्कुल सीधी होती है जब तो ये रेखा का आलेख होगा, तो देखो ये रहा ये। तो देखो ये जो लाइन है, ये रेखा जो खिंची है हमारे बिल्कुल सीधी है। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक क्या होगा, रेखा का आलेख होगा। यदि ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती, बिल्कुल सीधी नहीं होती, तो इसको आप रेखा का आलेख नहीं बोल सकते हो। अब ये लाइन जो है, रेखा जो है वो सीधी है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक रेखा का आलेख हो जाएगा। और ये हमसे पूछ भी रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो ये, कि क्या यह रैखिक आलेख है। तो इसके आंसर में क्या लिख देंगे हम, इसके आंसर में लिख देंगे हाँ यह रैखिक आलेख है। ठीक है, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, वर्ग की भुजा सेमी में और क्षेत्रफल दे रखा है सेमी स्क्वायर में। तो देखो इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, इसमें भी वर्ग की भुजा है और इसमें क्या दे रखा है, परिमाप। इसमें वर्ग की भुजा है और इसमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो कुछ बदला है क्या, कुछ नहीं बदला, वो की वो ही है, केवल हमें परिमाप बदलना है बस। ठीक है, तो ये परिमाप भी बदलने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो ये वर्ग की भुजा है, तो इसको तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, क्षेत्रफल को बाई। तो देखो 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर तो पैमाना क्या ले लेंगे, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना ले लेंगे 1 इकाई बराबर 1 सेमी। ठीक है, एक ही कॉमन आ रहा है इसमें, इसलिए एक ही ले लेंगे। इसमें देखो 4 9 16 25 36, तो इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले लो आप, इसमें कॉमन ले लेते हैं क्या, 4 ले लेते हैं, क्योंकि देखो 4 का भाग लगभग लगभग सब में जा रहा है। ठीक है, और एक तो इस 9 में नहीं जा रहा है, एक 25 में नहीं जा रहा है, तो इसका क्या होगा, वो खाने एडजस्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये 1 इकाई बराबर क्या लेते हैं, 4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये जो है बाई वो किस में है, सेमी स्क्वायर में है। क्षेत्रफल है तो इसलिए वर्ग सेमी, घात 2 है तो इसका मतलब ये वर्ग सेमी है। ठीक है, तो ये कर लेंगे इसको इसी तरीके से, देखते हैं। तो देखो ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी बना लिया है और पैमाना भी लिख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर दर्शाना है संख्याओं को और वाई अक्ष पर भी दर्शाना है। तो देखो एक्स अक्ष पर क्या क्या है, तो देखो ये एक्स अक्ष पर 2 3 4 5 6, ये लिखना है हमें। ठीक है, पैमाना हमें पता ही है कि 1 इकाई बराबर 1 सेमी है, तो प्रत्येक खाने पर ये संख्याओं को लिख देंगे। तो देखो ये तो आपको पता ही है, मूल बिंदु 0 है ये वाला, तो यहाँ से शुरू करते हैं 2, फिर ये 3 4 5 और ये 6, एक्स अक्ष पर दर्शा दिए। अब बाई अक्ष पर दर्शाना है, तो ये खाने का मतलब हमने क्या लिया है, बाई अक्ष पर देखो पैमाना, बाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 4 सेमी स्क्वायर, तो ये खाने का मतलब 4 सेमी है, तो 4, फिर ये 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, फिर 4 सत्ते 28, फिर 32, फिर 4 नाम 36 और ये 4 धाई 40। ठीक है, तो ये हमने
एक्स और वाई वाले जो हैं दोनों हमने लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को अंकित करना है। ठीक है, तो देखो ये बिंदु एक्स अक्ष पर हमें देखो क्या क्या है, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर जाना है 4। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर देखो ये 2 ये रहा और वाई अक्ष पर 4, तो वाई अक्ष ये है, तो ये 2 और ये 4 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 2,4, पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक। फिर अगला है 3,9, तो 3 तो ये रहा है। ठीक है, अब देखो 9 चाहिए हमें, तो देखो ये 8 और 12 के बीच में आएगा 9, 8 और 12 के बीच में। अब आपको पता हो तो ये 8 और 12 के बीच में आएगा वो, ये तो आपको पता लग गया कहाँ आएगा, 8 और 12 के बीच में। तो अब देखो ये 8 और 12 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। ठीक है, तो यानी ये 4 है इनके बीच में। तो अब देखो ये, अब इनके बीचों बीच में जो ये बड़ी लाइन दिख रही है आपको, ये गहरी लाइन, इसका मतलब है कि 2 तो इधर है और 2 इधर है। ठीक है, तो यानी 8 और 2 10, 10 और 2 12 है, तो ये बीच की जो लाइन है ये यहाँ पर हो गया कितना, ये 10, कितना हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, अब 10 में से देखो ये 8 और ये 10, अब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो इनकी जो बीच वाली लाइन होगी बिल्कुल बीच वाली, बिल्कुल बीच वाली, तो उस पर हो जाएगा कितना 9। तो इसमें आप देखो गौर से देखेंगे, गौर से, तो इनके बीच में ना ये छोटी छोटी लाइनें कितनी हैं, 5। ठीक है, तो 2 तो इधर से छोड़ देंगे और 2 इधर से, इस बीच वाली पे देखो तो ये 1 और ये 2, इस तीसरी लाइन पे इसके बीच में लगा देंगे ये, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये 9। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो देखो ये, इसको करते हैं अब इसी तरीके से। तो हमें क्या दर्शाना था, एक्स अक्ष पर तो दर्शाना है हमें 3 और वाई अक्ष पर दर्शाना है हमें 9, तो ये तो रहा 3 और वाई पर जाना है 9। ठीक है, तो ये रहा आपका वाई यानी कि 9। ठीक है, तो ये आपका 3,9 हो गया। ठीक, तो ये 3,9 हो ही गया। अब अगला है 4,16। तो देखो एक्स अक्ष पर तो 4 ये रहा और वाई अक्ष पर जाना है 16, तो देखो ये 4 है, फिर 8, फिर 12 और ये आ गया 16, तो ये यहाँ पर निशान लग जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा 4,16। ठीक है, इसके बाद में है फिर अगला, अगला है 5,25। ठीक है, 5,25, तो देखो ये रहा आपका 5 और 25 जाना है वाई अक्ष पर, तो ये आपका 24 है, ये तो कितना है 24। और ये छोटी छोटी जो 2 लाइन है ना, ये 24 से आगे, 24 से आगे छोटी छोटी जो 2 लाइनें हैं, तो 1 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 25। ठीक है, ये जो दूसरी लाइन है ना, दूसरी और ये तीसरी के बीच में आ जाएगा ये, तो ये देखो इसको दर्शाते हैं, तो ये तो 5 और ये आ जाएगा यहाँ पर 25, तो यहाँ लिख देंगे 5,25। ठीक, फिर अगला क्या है देखो, अगला है 6,36, 6,36 है ये। ठीक है, तो देखो ये 6 तो ये रहा और 36, तो 36 चलते हैं, देखो ये 28, फिर 32 और ये आ गया आपका 36। इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, देखो 6 ये रहा और 6 के बाद में फिर ये 36। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे ये, तो ये हो गया 6,36। तो इस तरीके से हमने ये सभी बिंदुओं को दर्शा दिया है। अब क्या करते हैं, ये जितने भी बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं। यदि लाइन जो है सीधी खिंच रही है, बिल्कुल सरल रेखा, तो क्या होगा, रेखिक आलेख होगा, और यदि सीधी नहीं है तो रेखिक आलेख नहीं होगा। तो इसमें देखो ये सीधी तो नहीं खिंच रही है इसमें, तो देखो ये कैसे खिंच रही है, पहले हमने ये 2 बिंदु मिलाए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तीसरा,
फिर ये हो गया इससे ये चौथा और ये लास्ट का। तो इस तरीके से ये आपका आलेख बना है। तो ये सरल रेखा नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये रैखिक आलेख भी नहीं होगा। तो इसका आंसर लिख देंगे, यह एक रैखिक आलेख नहीं है। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो उसको लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब ये दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है, यानी प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही मैं कक्षा 8 की गणित की जो पूरी किताब है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जो भी प्रश्नावली आपको देखनी है चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही चैनल को पुनः सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।